बेटी नाम ग्याल जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत जी। सभापति महोदय। मैं इस बजट को स्वागत करते हुए बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया, मैं कहूँगा वो एक ऐतिहासिक बजट है, क्योंकि हर साल बजट होते हैं, उसमें एक रूटीन बजट होते हैं और ज़्यादातर बजट जो है चुनावी क्षेत्रों को ध्यान में रख के किया जाता है। लेकिन इस बार के बजट में आपको बता दूं, इस बजट में पहली बार बॉर्डर के एरिया तक जहां 7 घर रहते हैं, 2 घर रहते हैं, उन जनसंख्याओं को भी ध्यान में रखते हुए यह बजट ने पहली बार बॉर्डर को स्ट्रेंथन करने के बाद किया है। किसान, गरीब, मजदूर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी चीजों को मैं उन चीजों में नहीं चढ़ना चाहूंगा। मैं बॉर्डर क्षेत्र से आता हूं, लद्दाख, एलओसी, एलएसी, तिब्बत के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ जहां बॉर्डर लगते हैं, हमेशा एक तनाव रहते हैं और विपक्ष की ओर से हर वक्त मुद्दा रहता है कि बॉर्डर पे क्या है, बॉर्डर पे क्या है। तो मैंने सोचा थोड़ा बॉर्डर की कहानी बता दूं, इसलिए मैं पूरा बॉर्डर पे फोकस करके बताना चाहूंगा। मैडम स्पीकर, कांग्रेस के शासनकाल में पूरा बॉर्डर खाली करने का काम किया। नेहरू जी ने फॉरवर्ड पॉलिसी बताते रहा और बॉर्डर पे बैकवर्ड पॉलिसी का इंप्लीमेंट हुआ। हमारे बॉर्डर खाली होते गया, लोगों को सुविधा ही नहीं दिया, फैसिलिटीज तो छोड़िए, फंडामेंटल राइट तक नहीं दिया, शिक्षा नहीं दिया, स्वास्थ्य नहीं दिया, टेलीकम्युनिकेशन नहीं दिया, सड़क नहीं दिया। लेकिन आज पहली बार इस बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी सीमाएं जो नॉर्दर्न सेक्टर में है, चीन के साथ, तिब्बत के साथ जो सीमाएं लगते हैं, उन गांवों को, वहां के लोगों को सशक्त करने का जो बात किया है, मैं स्वागत करता हूं ऐसे बजट का। और मैं एक चीज यहां पे कोट करके बताना चाहता हूं मैडम स्पीकर। यूपीए सरकार के दौरान 6 सितंबर 2013 को तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटोनी जी का ये इसी सदन में स्टेटमेंट है। इंडिपेंडेंट इंडिया, आई कोट, इंडिपेंडेंट इंडिया हैड अ पॉलिसी फॉर मेनी इयर्स वाज दैट द best defense of the country's border is not to develop border. Undeveloped border are safer than developed border. So for many years, there was no construction of airfields and roads, nothing along the border areas. By the time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, they have now gone ahead of us compared to infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas. They are ahead. तत्कालीन रक्षा मंत्री जी का ये सदन में स्टेटमेंट है। बॉर्डर को बैकवर्ड रखना, बॉर्डर को डेवलप नहीं करना, ये समझते थे कि बॉर्डर की सुरक्षा है। आज उसी पार्टी के लोग बेशर्मिंदा होकर यह सरकार से पूछ रहे हैं कि बॉर्डर पे क्या है, गलवान पे क्या हुआ, पेंगोंग पे क्या है, चुशुल पे क्या है। मैं बताना चाहता हूं, आज बॉर्डर पे खतरा बढ़ रहा है तो यह कांग्रेस की नीति के कारण से बढ़ रहा है। चाइना की ओर से सीपैक बना दिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये मोदी जी के शासनकाल में नहीं बना। डेमजोक के आगे टाशीगंग में हाइडल पावर डैम बना दिया, रोड बना दिया, 6-8 एयरपोर्ट बना दिया, पूरे लद्दाख को गिरा दिया। यह कांग्रेस के शासनकाल में हुआ और हमारे यहां से उफ तक नहीं बोला कांग्रेस सरकार ने। मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अभी गलवान सेक्टर के बाद बार बार आते, गलवान, फिर वहां से जाके मोरगो, दौलतबेग सेक्टर, पूरे उस एरिया को नॉर्दर्न सब सेक्टर कहते हैं, जहां कनेक्टिविटी के लिए डीएसडीबीओ, दुर्बुक शायोग, दौलतबेग उड़ी, जो एक सड़क होता है, माननीय अटल जी के सरकार के दौरान वहां पे सड़क बनाने के जो निर्णय लिया 220 किलोमीटर का, 2020 में वो काम चालू हुआ। उसके बाद कांग्रेस सरकार आया। अध्यक्ष जी, मैं आपको बता दूं, 2012 तक वो सड़क कंप्लीट नहीं हुआ, बना ही नहीं वहां पे।
और विजिलेंस लग गया। विजिलेंस में बताया कि वहां तो इतना दूर है, बर्फ है, पानी है, नहीं जा पाएंगे, आपको हेली की कराते हैं। तो विजिलेंस कमेटी को हेली में ले गया। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुना रहा हूं। हेली में लेके गया, ऊपर से हेली से, हाँ भाई नीचे से सड़क है, अच्छा ब्लैक टॉप किया हुआ है, देखा, रिपोर्ट सबमिट किया, लेकिन उसमें यह बताया कि अच्छा ये बीच बीच में पानी आ रहा है, तो ये रीअलाइनमेंट करके दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये जितने भी हजारों करोड़ है वो अध्यक्ष जी अभी तो शुरू किया है, अभी तो शुरू किया, अभी तो शुरू किया, प्लीज। तो वो सड़क जो है रिपोर्ट में बता दिया कि अच्छा ये ब्लैक टॉप हुआ, बीच बीच में इसको रीअलाइनमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं अध्यक्ष महोदय, सड़क बने ही नहीं, नीचे ब्लैक टॉप के जगह कंबल बिछा दिया इन्होंने, कंबल बिछा दिया। आप यकीन करोगे, कंबल बिछा के वो आज भी, मैं वहां सहयोग जाता हूं, दुर्बुक जाता हूं, टंग से जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, वही लोग जो ग्राउंड की हकीकत कहानी मुझे बताते हैं, संसद जी ऐसा होता था। लेकिन आज 2014 में मोदी जी की सरकार आए, तब से उस काम में रफ्तार पकड़ा, नए सिरे से शुरू किया। 2017 तक दौलतबीगुड़ी सेक्टर तक 220 किलोमीटर का सड़क चकाचक बना दिया। 2019 में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां जाके 500 मीटर के गलवन घाटी के सामने एक ब्रिज का इनॉग्रेशन होता है। यह बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्या? उस रोड के समेत 37 ब्रिजेस जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताना चाहता हूं यह हो रहा है बॉर्डर में। ये बार बार पूछ रहे हैं कि बॉर्डर में क्या होता है। PP-14 गलवन घाटी बार बार चर्चे में आते हैं। मैं बताना चाहता हूं गलवन घाटी बहुत बड़ा इलाका है। नेहरू जी के टाइम पे गलवन घाटी ऑलरेडी अक्साई चीन में जा चुके हैं। हमारे पास जो बचा है वो PP-14 गलवन के मुंह है। आज भी हम वहीं पे हैं जहां पे हम थे। 1 इंच नहीं गया, 1 इंच नहीं गया। मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपको, पूरे बॉर्डर क्षेत्र में लुकुंग से लेके स्पंगमिक, मनमेरा, खक्ता, छुशुल, जिन गांव का मैं नाम ले रहा हूं, पेंगोंग झील के सामने किनारे वाले हैं, सड़क ही नहीं थे। आज माननीय मोदी जी ने CRF के फंड से, PMGSY के फंड से वो सारा ब्लैक टॉप हो चुका है। ये हो रहा है बॉर्डर में। छुशुल जहां पे 1962 में रिजंगला वार बहुत एक प्रचलित है, बहुत फेमस है। उस छुशुल में आज 4G से ज्यादा स्पीड में टेलीकम्युनिकेशन वहां नेटवर्क चलता है। यह हो रहा है बॉर्डर पे। आज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके अपने सीमा सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। छुशुल से और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, वहां पे रिजंगला मेजर शतन सिंह जी के समेत 114 कुमाऊं के जवानों ने शहादत दी, बलिदान दिया 18 नवंबर 1962 में। कांग्रेस के तत्कालीन सरकार ने माना ही नहीं। बहुत दुख होता है ये बताते हुए, बहुत दुख होता है। वहां पे 18 नवंबर 1962 के सुबह युद्ध हुआ, हमारे 114 जवान शहीद हुआ। 4 महीने तक कांग्रेस ने उसका पूछताछ नहीं किया। मना की दिल्ली सरकार ने, कहीं भाग गया होगा, सरेंडर किया होगा, युद्ध का मैदान छोड़ दिया होगा। पूरा बर्फ पड़ा, विंटर में बर्फ में सारे हमारे वीर जवानों के लाशें ढक गया। धीरे धीरे बर्फ पिघलती गया। हमारे वहां जो भेड़ बकरी पश्मीना गोट चराने जाते थे उन लोगों ने दिया, अरे ये तो लाश है, ये तो हमारे फौजी का है। तब जाके पता चला हमारे भारतीय सेना ने 1 इंच तक नहीं गवाया। और वहां से द लास्ट मैन, इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा स्लोगन आता है, जो अंतिम व्यक्ति अंतिम अम्युनिशन तक वहां पे जो लड़ाई किया, द लास्ट मैन लास्ट राउंड, ये आज बहुत फेमस स्लोगन है। वहां जो लाश पड़े थे हमारे सेनाओं के, किसी के हाथ में बम, किसी के हाथ में बंदूक, किसी के हाथ में जो इंजेक्शन, जो मेडिकल असिस्टेंट थे, पूछा ही नहीं कांग्रेस ने इतने बेशर्मी से। आज 60 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने मेजर शतन सिंह के समेत 114 जवानों को अपने शौर्य गाथा लिखने का जो समय दिया, वहां पे वार मेमोरियल बना के इस बात उसका उद्घाटन। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा भारतीय सेना पे संदेह करते रहता है, उंगली उठाते रहता है। मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष, वहां पूरा बॉर्डर समेत तुर्तुक इलाका, एक बहुत बड़ा इलाका 1971 में POK से लिबरेट होकर हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। पूछा ही नहीं इन्होंने, पूछा ही नहीं। इस बार पहली बार माननीय मोदी जी के सरकार में हम यहां आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75वीं साल मना रहे।
तुरतुक वालों ने इस बार 50वीं साल मनाया। वहां तुरतुक, टैक्सी, थांग, बोगदांग, ये चुलुंका सारा आता है। ये पहचान दे रहा है, हर एक व्यक्ति को पूछ रहा है। मैं बताना चाहता हूं आपको, केवल सुशूल ही नहीं, वहां से जाके छागा, फिर दुंगटी। दुंगटी का कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे एक ब्रिज होता था, ककजुंग वैली, सैकड़ों किलोमीटर वहां पे हमारा पश्चर लैंड होता है, वहां पे हमारे नोमैड लोग जाता है। चाइना ने ऑब्जेक्शन किया, अपने जमीन में से ब्रिज को हटा दिया कांग्रेस सरकार ने 2007 में। भाई ये कौन सा सुरक्षा है? आज मोदी जी के सरकार ने साहसिक कदम दिखा के वहां पे 25 करोड़ के ब्रिज बना रहा है। ये हो रहा है बॉर्डर पे। मैडम मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ, जल्दी खत्म कर रहा हूँ। 5-6 आदमी हमारे और बोलने वाले हैं। जी मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। हाँ। आज इस सरकार ने इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में ये सारा विकास दे रहा है। बॉर्डर एरिया में मैं आपको एक उत्तराखंड की कहानी बता दूं। वहां पे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है। मैडम स्पीकर, बस 2 मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा। वहां पे पिथौरागढ़ में एक वहां पे एक मैं भूल गया, आपने डिस्टर्ब किया बीच में। एक छोटा सा गांव है, वहां से पूरा माइग्रेट हो गया खमलिंग। आज वहां पे दोबारा लोगों को बसाने के लिए टेलीकम्युनिकेशन सारा सुविधा देने की बात कर रहा है। इन्होंने पूरा अक्सर चिन्ह तो दे दिया। जब 370 यहां पे हट रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया। मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं, 370 के रहते हुए आपने कैलाश पर्वत के समेत मानसरोवर झील जो है चाइना को दे दिया। कैसे दिया भाई? 370 के रहते हुए आपने 370 ले। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, 1962 से लेके 2019 के इलेक्शन तक कांग्रेस पार्टी ने अक्साई चीन को वापस भारत के साथ जोड़ने का एक बार भी मैनिफेस्टो में इन्होंने नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? चीन से डरते हैं क्या? नेहरू जी के छवि खराब होने में डरते हैं क्या? या चीन से इतना प्यार है आपको? सुनो, आपको बॉर्डर पे सुनने में बहुत तरसते हैं ना। सुनो, मैं बता रहा हूं आपको अध्यक्ष जी, ऐसे बहुत सारे योजनाएं। आज मैं यहां पे मांग कुछ रखना चाहता हूं टूरिज्म इंडस्ट्री को लेके। पूरे बॉर्डर एरिया जो है आज मोदी सरकार ने टूरिज्म के लिए खोल दिया। सियाचिन बेस कैंप तक मैंने खुद वहां पे ग्रुप लेके गया, टैक्सी थांग तक, द्रास की मुश्को वैली तक, हुंदरमान तक, डेमजोक, उमलिंग ला पास, हाईएस्ट मोटरेबल रोड तक। लेकिन साथ ही साथ पिछले 3 साल कोविड के चलते हुए लद्दाख के टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत लॉस हुआ। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, उनको रीएस्टेब्लिश करने के लिए इंसेंटिव कुछ दे। अध्यक्ष जी, हमारे लद्दाख में आईटीबीपी का जितना भी बॉर्डर आउटपोस्ट है, वहां पे नेटवर्क की जरूरत है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। सरकार उस तरफ भी तवज्जो दे। बस मैं खत्म कर रहा हूं, मैं खत्म कर रहा हूं। भी बोलना है अध्यक्ष जी, श्री राहुल कसवा जी। ऐसे सरकार ने जो पूरे लद्दाख को एक बार फिर से सर उठाने का काम दिया, और इस बजट में 5,958 करोड़ फिर लद्दाख को दे रहा है। इससे सौभाग्यशाली हम क्या होना चाहिए? लद्दाख के हर एक व्यक्ति आज गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम बॉर्डर के चौकीदारी करेंगे, देश के लिए मर मिटेंगे, कांग्रेस की तरह अपने देश को नीलाम होने नहीं देंगे। यहाँ पे कांग्रेस के लीडर ये सवाल खड़े करते हैं, मोदी जी ने इस राष्ट्र को, भारत को 2 राष्ट्र। मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने मोहम्मद अली जिन्ना जी ने 2 नेशन का थ्योरी दिया। कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना से इंस्पिरेशन लेते हुए और 2 कदम आगे बढ़ा। इसी भारत को उन्होंने 3 टुकड़े किया। बस लास्ट पॉइंट 3 टुकड़े किया। एक भारत जहां पे आज हम खड़े हैं, दूसरी भारत अक्साई चीन चाइना को हवाला कर दिया, तीसरी भारत पीओके पाकिस्तान को हवाला कर दिया। कांग्रेस पार्टी बेशर्मिंदा से आज सरकार के नियत और इंडियन आर्मी के शौर्य गाथा पे सवाल खड़ा कर रहा है। मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और इस बजट को मैं स्वागत करता हूं। बहुत सारी बातें आ गई।